दोस्तों आज की बात की जाए तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो नई वाली वेबसाइट आई है एनएससी की उसके ऊपर कैसे आप करेंसी डेरिवेटिव या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो भी डेरिवेटिव आप यूज़ करना चाहते हो उनको सर्च कर सकते हो। इसके लिए करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको सर्च करना है एनएससी। नॉर्मली एनएससी की बात की जाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात की जा रही है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सामने निकल के आते हैं, कैसे इसको क्या क्या चीज़ें करनी है ढंग से समझना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में हमारी वेबसाइट ओपन होती है। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे ना ओल्ड वेबसाइट भी आया करती थी, बट ओल्ड वेबसाइट को अभी यहाँ पे एनएससी ने बंद कर दिया है। तो अभी आपको बिल्कुल नई वेबसाइट पे आना है। तो यहाँ पे नई वेबसाइट पर कैसे काम होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा सा उसको पिक्चर क्लियर कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। देखो ये भी बेसिकली बिजनेस करना शुरू कर रहे हैं। रीज़न समझिए क्यों। यहाँ पे क्या है, आप देखोगे तो मार्केट डाटा तक यहाँ पे सेल किया जा रहा है। सबसे पहली बात है वही सारी सारी चीज़ें हैं। प्री ओपन मार्केट कैसे पता करना है, यहाँ पे जाओगे, सिंपल सी चीज़ है, क्लिक करके इसको आगे कंटिन्यू करोगे। डेरिवेटिव मार्केट की बात की जाए, लाइक इंडेक्स जो है उनकी बात की जाए, या जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे ऐड हुआ है ना, वो देखोगे आप यहाँ पे मार्केट का डाटा। आपको रियल टाइम डाटा जो पहले खरीदना पड़ता था, जैसे हम बात करें कि भाई बिल्कुल हमें सेकंड बाय सेकंड इंडिकेटर के बेस पर, लाइक हमें इंडिकेटर चाहिए होता है तो सेकंड बाय सेकंड वर्क होता है, तो वहाँ पे रियल टाइम डाटा यूज़ करने के लिए अब यहाँ से आप इसको बेसिकली खरीद सकते हो। एंड इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छे वाला प्राइस भी रखा होगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक, सो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। हमारी बात की जाए तो करेंसी डेरिवेटिव की या फिर नॉर्मल स्टॉक्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे आज की डेट है, मैं जब भी वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट के क्वेश्चन थे कि भाई एनएससी की वेबसाइट अपडेट हो गई है। पुराना तरीका जो था लाइक हमारा मार्केट डाटा देखने का, वो थोड़ा डिफरेंट था, कि अभी कोई उसमें चेंजेस आया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है। नॉर्मली बात की जाए यहाँ पे अपनी वैल्यूज जो भी आप चाहते हो तो कर सकते हो। मार्केट डाटा की जब बात करें तो भाई यहाँ करेंसी डेरिवेटिव का कहाँ पे मार्केट दिखाई देगा, ये तो नॉर्मली आ गया। इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो करेंसी डेरिवेटिव का डाटा दिखा रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से। बट ये बात ध्यान रखो, ये आप इसका डाटा देख रहे हो, इसके डेरिवेटिव के लाइक ऑप्शन चेन को देखना है तो कैसे देखोगे। यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे केवल आपको सर्च करना है। ठीक, सर्च करते ही आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जो भी करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव का तो ये अलग डाटा आ गया, हमें दिख रहा है यहाँ पे। हम यहाँ पे ऑप्शन चेन डाटा को देखना चाहते हैं। देन उस कंडीशन में मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा वही डाटा जो हमारी पुरानी एनएससी की वेबसाइट पर हम इजीली देख पाते थे, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये डाटा कहाँ से देखें, तो भाई ये पूरा का पूरा यहाँ से आप सर्च करो, इजीली इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पेयर्स हमारे इंडिया में अलाउ होते हैं, टोटल कितने अलाउ होते हैं मैंने बताया हुआ है आपको पहले ही। आरबीआई की तरफ से हमें यहाँ पे टोटल 7 पेयर्स अलाउ होते हैं, जिसके अंदर से 4 पेयर्स कौन कौन से हुए, यूएसडी आईएनआर ये यहाँ पे अवेलेबल है, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, प्लस 3 जो पेयर्स हैं, जैसे कि बात करें यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये सारे पेयर्स के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। तो ये ही केवल और केवल लीगल पेयर्स हैं जो कि एनएसए की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हम इनके अंदर वर्क भी कर रहे हैं। तो 100% सेफ एंड सिक्योर यही पेयर रहने वाले हैं। मैं अगर बात करूं, हमें मान लीजिए यूएसडी एनआर की बात करनी है, मैंने यूएसडी एनआर पे क्लिक किया। यूएसडी एनआर पे क्लिक करने के बाद में जैसे आज की बात करें, जब मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ नॉर्मली, देन उस कंडीशन में हमें 13 अप्रैल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मली ये मंथली एक्सपायरी की बात करें तो 26 अप्रैल इस मंथ की बैठती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे डाटा देखता हूँ। आप नोटिस करोगे वही सारी चीज़ें जो यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अवेलेबल थी, सेम टू सेम उसी तरीके से काम किया जाना है। कोई भी चीज़ें खास चेंज नहीं हुई है। ऊपर की तरफ वही ओपन इंटरेस्ट, वही चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। वॉल्यूम भी पूरी प्रॉपर वही दिखा रखी है। कोई भी इसके अंदर यहाँ पे कोई ऐसा अपडेट नहीं हुआ है कि भाई आप ऑप्शन चेन डाटा के बारे में कोई ऐसा कंफ्यूजन आपके माइंड में निकल कर आया है। नॉर्मली होता क्या था, नीचे की तरफ वैल्यू इंक्रीज हुआ करती थी, वही चीजें यहाँ पे भी काउंट हो रही है, आप देखोगे। ठीक, ऐसे ही ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ वैल्यू होती है कि 80, 81, 82, 83, 84 ऊपर तक जाती है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे आप नॉर्मल वही चीजें काउंट करोगे जो जिस तरीके से हुआ करती थी। कोई भी चेंजेस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर यहाँ पे काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर बात की जाए भाई कैसे कैसे पता करना है, क्या चीज़ें करनी है, हमें क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट को मेनली ध्यान रखना होता है कि ओपन इंटरेस्ट में क्या चीज़ें चेंज हो रही है, कहाँ पर लोग ऐड हो रहे हैं, कहाँ पर लोग निकल रहे हैं, कहाँ पर हाई सपोर्ट है, कहाँ पर हाई रेजिस्टेंस है। इस चीज़ के लिए ऑप्शन चेन डाटा को यूज़ किया जाता था, जो कि ये डाटा अवेलेबल है और अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है। इसमें कोई यहाँ पे पेमेंट वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इस बात को ध्यान रखना। मार्केट में ये तो बात हो गई इस चीज़ की। आप में से काफ़ी सारे लोग कहते होंगे कि भाई यूएसडी एनआर में क्यों काम करना है।
हम तो दूसरे में करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, दूसरे में कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे बोला भाई मैं तो मंथली नहीं, मैं वीकली में करना चाहता हूँ, तो मैंने वीकली पे क्लिक करूंगा। वीकली पे क्लिक करने के बाद में जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, जो भी चीज़ें हमें करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। प्लस अगर हमें किसी भी प्रीमियम की वैल्यू को काउंट करना है, देखना है कि भाई उसके प्रीमियम की वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, उसके अंदर कितना बिड एंड आस्क प्राइस यहाँ पे पूछा गया है, देन डेफिनेटली हम इसी पर्टिकुलर चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये तो यूएसडीएनआर हो गया। आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो दूसरे जो पेयर्स होते हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा वॉल्यूम क्यों नहीं होती। देखो यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे भी कोई वॉल्यूम नहीं है कुछ खास। यहाँ की बात करें 29 मई की, तो यहाँ पे भी कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर कोई खास वॉल्यूम नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूएसडीएनआर के अंदर वॉल्यूम होने का कारण ये है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर करेंसी के अंदर, जिसको डॉलर कहते हैं। और डॉलर जो है केवल और केवल अमेरिका के साथ रिलेशन नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डॉलर्स के अंदर पेमेंट रिसीव करती हैं। तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी पोजिशंस को क्रिएट करके रखते हैं। मान लो मैंने आज कोई पोजिशन क्रिएट की 6 महीने आगे की, इसका मतलब क्या है, मैं जो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला हूं या फिर मैं जो प्रोडक्ट खरीदने वाला हूं वो 6 महीने बाद खरीदने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आज ही मैं अपनी जो डील की गई है ना, मान लो मैंने $1 अभी 82 चल रहा था, तो 82 के हिसाब से अगर मैंने डील की है तो भाई वो 82 से अगर 83 हो गया तो भी दिक्कत, और 82 से वो नीचे गिरते हुए 80 हो गया तो भी दिक्कत। तो उस कंडीशन में वो इंसान क्या करता है, डील तय करता है, और जिस तरीके से व्यापार करना होता है उस तरीके से, लाइक इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है कि वो पोजीशन को बाय साइड में खरीदेंगे या फिर सेल साइड पे खरीदेंगे। ये डिपेंड उनके ऊपर करता है। ठीक है, सो इस वजह से यूएसडी के अंदर ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होती है, ज्यादा लोग अवेलेबल होते हैं, ज्यादा ट्रेड हो पाती है, और ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है। पहला पॉइंट ये भी ध्यान रखना। देन बात करें जीबीपी की, तो भाई जीबीपी जो यहाँ पे कह सकते हो उसके अंदर इतनी कम वॉल्यूम क्यों होती है ऑप्शन के अंदर, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे लोग काम करना पसंद ही नहीं करते। इसके अंदर क्यों नहीं करते, व्यापार जो हो रहा है वो तो डॉलर के अंदर हो रहा है मैक्सिमम जगह पे। तो ये जो वॉल्यूम है, फिर ये किस चीज की वॉल्यूम है भाई, कॉमन सी बात है ना। तो कुछ कंट्रीज के साथ में हम जीबीपी के साथ में भी व्यापार करते हैं, तो यही रीजन होगा यहाँ पे जो इतनी वॉल्यूम यहाँ पे अवेलेबल होती है, बस। देन उसके बाद में बात करें जापानीज यान की बात करें, तो भाई यहाँ पर तो वॉल्यूम नाम की चीज कुछ दिखाई नहीं दे रही है। रीजन है उसके पीछे, भाई हमारा जो भी व्यापार हो रहा है वो डॉलर के अंदर हो रहा है, सो इसी कारण सारे व्यापारी जो है डॉलर के अंदर वर्क करेंगे। तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि क्यों यहाँ पे लाइक वॉल्यूम काउंट होगी, सोचो। अब फिर यहाँ पे आ जाते हैं यूरो यूएसडी की बात करें, इसकी भी कोई वॉल्यूम नहीं अवेलेबल होती। ठीक, इसकी भी कोई वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होती, और इसकी भी कोई वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होती। इस बात को ध्यान रखना। हमें केवल और केवल ध्यान क्या रखना है, यूएसडी आईएनआर, क्योंकि हमारा मेन जो करेंसी पेयर है जिसके अंदर व्यापार हमारे यहाँ से किया जाता है, और मैक्सिमम कंट्रीज यूएसडी को लाइक कह सकते हो एक्सेप्ट करती हैं पेमेंट गेटवे के तौर पर। देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में यूएसडी के अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से यहाँ पर कह सकते हो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है। एंड हम लोगों को क्या करना है, गेम प्ले करना है। हमें तो यहाँ पे केवल पैसों से मतलब है, वो यूएसडी से आए, वो जीबीपी से आए, वो यूरो से आए, बात खत्म। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक की। उसके बाद बात करें काफी सारे लाइक स्टॉक्स की बात करें, तो स्टॉक्स के अंदर भी हम यहाँ पे पूरा डाटा देख सकते हैं, जैसे कि एनएसई की वेबसाइट पे होता है। लाइक एनएसई की वेबसाइट पहले हुआ करता था, ओपन चेन पूरा का पूरा यहाँ पे देखा जाता था, वही सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे इंप्लीमेंट की गई है। कोई भी इसके अंदर कोई खास ऐसा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की गई कि कोई नई वेबसाइट है और नई वेबसाइट पर हमें फील होना चाहिए कि हमने कुछ नई चीज यहाँ पे ऐड की है। ठीक, इसी के साथ में आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं वो आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम बात करें बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना चाहता हूँ मैं, भाई कौन से मंथ का, कौन सी एक्सपायरी का, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है क्या, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं 27 अप्रैल देख लेता हूँ, तो जो भी ऑप्शन चेन है, जो भी यहाँ पे डाटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन के अंदर कौन से सपोर्ट वैल्यू हाईएस्ट सपोर्ट वैल्यू काउंट हो रही है, कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस वैल्यू हाईएस्ट रेजिस्टेंस वैल्यू काउंट हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हो। देन बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे और ऐड की गई है। जैसे मैंने बताया आपको कि भाई होम पेज पे जाएंगे, तो यहाँ होम पेज पर तो क्या है, इनके पेड कह सकते हो कुछ काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। प्लस काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी गई है जो हमारे काम की भी नहीं है। समझ रहे हो, हमारे मेन जो वर्क होता है वो किस चीज़ में होता है, केवल करेंसी में होता है। तो हम लोगों को यहाँ पर तो यार कुछ खास चीज़ नहीं है जो हमें यूज करनी चाहिए, क्योंकि डाटा के लिए एनएसए की वेबसाइट यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली अपडेटेड डाटा आपको अवेलेबल होता है।
कुछ लोग बोलते हैं कि डाटा जो यहाँ पे दिखाया जाता है वो कुछ सेकंड डिले होता है, मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, क्योंकि हम तो करेंसी में काम करेंगे तो वहाँ पे डिलीवरी में काम करेंगे, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आता कि बहुत फास्ट एंट्री और बहुत फास्ट एग्जिट करनी है। बेसिकली डिलीवरी ली, स्विंग ट्रेड डाली और उसके बाद में आराम से प्रॉफिट गेन हुआ, निकल गए। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, डाटा है ना, ये डाटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। क्या कुछ ऐसा डाटा होता है जो ज़्यादा जल्दी, लाइक कह सकते हो आम जनता से जो यहाँ पे अपडेट होगा उससे ज़्यादा फास्ट अपडेट हम लोगों तक आ पाए, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। इसी के साथ में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, कैसे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, क्या प्रोटेक्शन फ्रॉड से देखें। मतलब फालतू की राम कथा मेरे हिसाब से तो यहाँ पे लिख रखी है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों को तो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको पता है कि भाई उनके साथ फ्रॉड कैसे हो सकता है, कॉमन सी बात है। उन्हें पता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, तभी तो वो ट्रेड करने के लिए उतरे हैं ना। उनको पता है कि क्या चीज़ कहाँ पे करनी है, देन डेफिनेटली ये चीज़ कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पे लाइक कैपिटल्स एंड कॉर्पोरेट फिलिंग एंड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की नहीं है। मेंबर की बात की जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फालतू की चीज़ें हमारे फिर किसी काम की नहीं है। रेगुलेशंस, रूल्स बता रखे हैं, एक्सचेंज के क्या रूल होंगे क्या नहीं होंगे, कोई काम के नहीं है। ठीक है, जितना है उतना पता लगना चाहिए कि भाई हमें काम करना है, कुछ इनलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाते हैं, प्लस ऑनलाइन काम के आई थिंक होंगे जो लोग यहाँ पे सिखा रहे हैं, आई थिंक अच्छी क्वालिटी के टीचर्स होंगे, देन डेफिनेटली ये चीज़ भी की जा सकती है। रिसोर्सेज की बात की गई तो कहाँ से क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, क्या चीज़ यहाँ पे एक्सचेंज की क्या कम्युनिकेशंस हुए, क्या क्या रिलीज़ हुई, कब कब हॉलीडेज़ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो आई विश सारा का सारा आपके सामने है। मार्केट डाटा में जो भी इंफॉर्मेशन है, हमें तो केवल एक ही चीज़ चाहिए थी। यहाँ पे कोई काम की चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई खास काम की चीज़ नहीं है, यहाँ पर भी कोई खास काम की चीज़ नहीं है, ये तो बिल्कुल भी काम की चीज़ नहीं है। मेंबर तो हमें बनना नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, एनएससी की वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें मिला करती थी, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफली अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे मेन जो चीज़ें होती है ना, अगर मैं बात करूं कि भाई जो हमें ध्यान देनी होती है, जैसे कि बात की जाए कंपनी की इंफॉर्मेशन, कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे शेयर की जाती है एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। ठीक, इन्वेस्टर जो बेसिकली एजुकेशन दे लाइक लेते हैं, कॉमन सी बात है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो यहाँ पे सिखाया जाता है। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सेबी की तरफ से या कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें की जाए जिसके कारण सेबी कहता है कि भाई अब ऐसे करके रूल होगा, देन उस कंडीशन में ये चीज़ की जाती है। प्लस इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात की जाए, ये भी यहाँ से देखी जा सकती है। मार्केट डाटा मेरे लिए, देखो ये सारी चीज़ें ना मेरे लिए फालतू की चीज़ें काउंट होंगी, मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट डाटा। अगर मुझे वो चीज़ अवेलेबल हो पा रही है बिल्कुल करेक्ट टाइम पर, देन डेफिनेटली मैं वहाँ पे अपनी प्लानिंग कर पाता हूँ कि मेरा यहाँ पे सपोर्ट जोन कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कहाँ मार्केट जा सकती है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। बस इतनी चीज़ें देखनी होती है। ज़्यादा चीज़ें देखने से क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी है केवल और केवल एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है डाटा। ठीक है, मार्केट डाटा जो है वो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल चीज़ काउंट होने वाली है। आई विश एनएससी का डाटा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे देखना है, क्या चीज़ होती है, देख ली होगी आपने। बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पहले यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर लिखा आया करता था ओल्ड वेबसाइट, मैं भी उसी को यूज़ किया करता था क्योंकि वो ज़्यादा ईजी लगती है। ठीक है, बट अभी की बात करें तो ये भी कोई खास, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आई विश डाटा कैसे सर्च करना है समझ गए होंगे। करेंसी सर्च करो और सर्च करने के बाद में इजीली करेंसी डेरिवेटिव या फिर करेंसी ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करो अगर आपको ऑप्शन डाटा देखना है तो। इस तरीके से एनएससी की वेबसाइट को बहुत ही इजीली यूज किया जा सकता है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो करना क्या है, लाइक ये नंबर है 37482890, सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। प्लस डिस्कॉर्ड सर्वर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी गई है। कोई अच्छा सा कमेंट माई में हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एंड इसी के साथ में आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।